हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या वेळी सकाळी जेव्हा पोलीसवाल्यांनी आम्हाला डिटेन केलं होतं, वेगवेगळ्या ठाण्यामध्ये 100-500 कार्यकर्ते एक ठाण्यामध्ये असे त्यांनी कोंडून ठेवले होते, तेव्हा पोलीसवाल्यांनी डेलिगेशनसाठी जेव्हा नाव मागितले, आम्ही ही अट ठेवली होती आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर साहेबांच्या सूचनेनुसार की वंचितचा डेलिगेशन हा फक्त आणि फक्त मुख्यमंत्र्यांशी डायलॉग करेल, इतर कोणत्याही मंत्र्यांशी भेटणार नाही। परंतु पोलीसवाल्यांनी आम्हाला शब्द दिला की माननीय मुख्यमंत्र्यांची वेळ आम्ही घेतलेली आहे। सायंकाळी जेव्हा ते आम्हाला मंत्रालयाला घेऊन गेले, तेव्हा मंत्रालयामध्ये पोहोचल्यानंतर आमच्या त्या टेस्टिंग वगैरे सगळ्या केल्यानंतर एक पेंडॉलमध्ये नेऊन आम्हाला बसवण्यात आलं। त्या पेंडॉलमध्ये आम्हाला सांगण्यात आलं की मुख्यमंत्री वेळ देणार आहेत, परंतु काही वेळेनंतर अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक साहेब तिथे येऊन बसले। तेव्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महिला प्रदेश अध्यक्षा रेखाताई ठाकूर आणि मी स्वतः फारुक अहमद आम्ही तिथे उभं राहून आम्ही मंत्री महोदयांना सांगितलं की अधिकार शून्य मंत्र्यांना आम्हाला भेटायचं नाही। 2 वर्षापासून आपल्याला अधिकार असताना आपण मुस्लिम आरक्षण व मुस्लिम समाजाच्या हिताचा एकही निर्णय घेतलेला नाही, म्हणून अधिकार शून्य मंत्र्याला आम्हाला भेटायचं नाहीये, आम्हाला फक्त मुख्यमंत्र्यांशी भेटायचं आहे। तेव्हा अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी हात जोडून तिथून काढता पाय घेतला आणि आम्ही त्या डेलिगेशनला बहिष्कार टाकून बाहेर पडलो। आमचं हे म्हणणं आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी किंवा पक्षांनी मुस्लिम समाजाचे भरमसाठ मतदान घेऊन त्यांना आश्वासन दिलं होतं मतदानाचा आणि त्यांनी केलेलं नाहीये, म्हणून त्यांच्याकडे सांगून काही फायदा नाहीये, कारण फसवेगिरी आमची या 2 पक्षांनाच केलेली आहे। आज संवैधानिक पदावर मुख्यमंत्री जे आहेत ते राज्याचे प्रमुख आहेत, निर्णय कोण घेतात आणि त्या निर्णय अधिकार असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीच आम्हाला धार्मिक प्रतीकांचा गैरवापर करून दंगल भडकवणाऱ्या विरोधात कडक कायदा आणि 5% मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा हा फक्त मुख्यमंत्र्यांना भेटूनच आम्ही मांडणार आहोत। म्हणून एसीपी कोल्हे साहेबांनी आम्हाला शब्द दिलाय की अधिवेशनाच्या काळात नाही झालं तर 1 आठवड्याच्या आतमध्ये ते आम्हाला वेळ मिळवून देतील आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत डेलिगेशन होईल। नाहीतरी आम्ही भूमिका घेतलेली आहे, गाव कोपऱ्यामध्ये जाऊन पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मुस्लिम आरक्षण आणि संरक्षण या दोन्ही मुद्द्यावर जनजागृतीचं काम करून राज्यव्यापी आंदोलन वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने घेण्यात येईल। धन्यवाद। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1610 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 3 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 17 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 88,697 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 79 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 4 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। रियासत महाराष्ट्र के मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन मुंबई की जानिब से अक़लियती तबक़े के तलबा के लिए तालीमी ख़र्च स्कीम का ऐलान किया गया है। मरकज़ी हुकूमत के कौमी अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन और रियासती हुकूमत की हिस्सेदारी से एजुकेशन लोन स्कीम के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है। मौलाना आज़ाद एजुकेशनल लोन स्कीम के तहत 18 ta 32 साल के उम्र के तलबा जिनकी सालाना ख़ानदानी आमदनी 8 लाख रुपये तक हो, ऐसे तलबा अपने तालीमी अखराजात के लिए 2.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। 3% शरह सूद पर यह क़र्ज़ दिया जाएगा। 5 साल के अरसे में यह क़र्ज़ की अदायगी लाजमी रहेगी। इसी तरह दूसरे क़र्ज़ की स्कीम का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशनल लोन है, जिसके तहत 5 लाख रुपये तक का क़र्ज़ 3% शरह सूद के साथ दिया जाएगा।
इस स्कीम के लिए 16 तक 32 साल के उम्र के तलबा जिनकी सालाना ख़ानदानी आमदनी शहरी इलाके के लिए 1,20,000 रुपये से कम हो वो दरख्वास्त दे सकते हैं। इन दोनों तालीमी खर्च स्कीम की दरख्वास्तें ऑनलाइन तर्ज पर कबूल की जाएंगी और वेबसाइट पर दीगर तफसीलात भी मौजूद है। इस तरह की इत्तला कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की जानिब से दी गई है। रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे को लेकर मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी और रजा अकेडमी की जानिब से आज़ाद मैदान से विधान भवन तक मोर्चे का एहतमाम किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने मोर्चे में शामिल वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र सदर सिद्धार्थ मोकाड़े, महिला सदर रेखाताई ठाकुर, युवा सदर विश्वकर्मा, इंजीनियर प्रशांत इंगोले, गोविंद अलवी, आलमगीर खान और दूसरों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया। इस मौके पर हुकूमत महाराष्ट्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से वज़ीर आला महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे से ये मुतालबा किया गया है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए। इसी तरह मजहबी शख्सियतों की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाए। पल्लग नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ब्लू डॉट कुरियर सर्विस के जरिए तेज़धार तलवार, कुकरी, गुप्ती जैसे 49 मोहल्लिक हथियार मंगवाने वाले मुलजिम को हिरासत में लेकर कुरियर कंपनी की गाड़ी से मज़कूरा हथियार जब्त किए हैं। इतनी बड़ी मकदार में तेज़धार हथियार जब्त की कार्रवाई से शहर भर में हलचल व खलबली मची हुई है। इस ज़िम्मन में पुलिस महकमे से जारी की गई प्रेस नोट के मुताबिक 3 जुलाई को पंडलक नगर पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान को मुखबिर ने बताया कि ब्लू डॉट कुरियर सर्विस कंपनी की गाड़ी में 5 मोहल्लिक तलवार मियान समेत आ रही, इसे पुलिस ने जब्त कर लिया और मज़कूरा हथियार का पार्सल औरंगाबाद शहर के दानिश खान हिना किराना स्टोर, इंदिरा नगर, न्यू बाजीपुरा, MGM अस्पताल, जूनियर कॉलेज के रूबरू गली नंबर 20 औरंगाबाद के पते पर आ रहा था। पल्लग नगर पुलिस स्टेशन ने मज़कूरा शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के हुक्म पर मज़कूरे मामले की तहक़ीक़ात जिंसी पुलिस स्टेशन सीनियर PI वेंकट केंद्रे के हवाले की गई। VM केंद्रे ने जिंसी पुलिस स्टेशन वो पंडलक नगर पुलिस स्टेशन के स्क्वाड तैयार किए, जाल बिछाया और मुखबिरों का जाल फैलाया, मालूमात इकट्ठा की और 4 जुलाई को 3 बजे मुलजिम इरफान खान उर्फ दानिश खान वल्द अयूब खान साकिन बाईजीपुरे को हिरासत में लिया और इसे पूछताछ की। मुलजिम ने दौरान तहक़ीक़ात इसके पास मौजूद 36 तलवारें, 6 कुकरी, 2 गुप्ती, इस तरह कुल 49 तेज़धार हथियार बरामद किए। मुलजिम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों में तेज़धार हथियार फ़रोख्त करने का क़वी इम्कान पुलिस ने ज़ाहिर किया है। पुलिस मुलजिम से बारीक बीनी से तफ्तीश में मसरूफ़ है। एक व्यक्ती शहरामध्ये कुरिअर कंपनीच्या माध्यमातून तलवारी मागवत आहे। याच्यावरून पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशनच्या टीमने एक ट्रॅप लावला आणि ब्लू डॉट कंपनीची एक गाडी ताब्यात घेतली। गाडीची झडती घेतली असता गाडीमध्ये घातक अशा 5 तलवारी मिळून आल्या। यामध्ये जो आरोपी आहे त्याचं नाव इरफान खान उर्फ दानिश खान राहणार बायजीपुरा जिंसी पोलीस स्टेशनची हद्द असा निष्पन्न झाला। रात्री त्याला ताब्यात घेतले असता त्याच्याकडून जिंसी पोलीस स्टेशनच्या पथकाने अजून 36 तलवारी, त्याचबरोबर 6 कुकरी आणि 2 गुप्ती, टोटल 41 तलवारी, 6 गुप्ती आणि 2 कुकरी असे घातक हत्यारे जप्त केलेले आहेत। आरोपीला आपण अटक केलेली आहे। या आरोपीला कोण मदत करतंय किंवा याने या तलवारी कशासाठी आणल्यात आणि कोणाकडून आणलेल्या आहेत या सर्व गोष्टींचा आपण तपास करत आहोत आणि याच्यामध्ये जे कोणी आरोपी अजून असतील त्यांना निष्पन्न करून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करत आहोत। सर्व शस्त्र किती आहेत सर? 41 तलवारी आहेत, 6 कुकरी आहेत आणि 2 गुप्ती आहेत। सर, वाढदिवसाला आपण पाहिलं की तलवारीने केक कापले जात आहेत, मग अशा वेळेला काय कारवाई केली जाणार आहे? अशा व्यक्तींच्या विरुद्ध मागे काही घटना झालेल्या होत्या की ज्यांनी वाढदिवसाच्या निमित्त शहरामध्ये तलवारीने केक कापलेले आहेत।
तर या व्यक्तींविरुद्ध ज्या ज्या वेळेस आपल्याला माहिती मिळालेली आहे त्यांच्या विरुद्ध आर्म्स ॲक्टनुसार आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे. या व्यक्तींना अरेस्ट करण्यात आलेला आहे. सर, जगप्रसिद्ध कंपन्या फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन, त्यानंतर क्विकर सारख्या वेबसाईटवर शस्त्र मिळत आहेत, ते पण खुलेआम मिळत आहेत. हे गंभीर बाब आहे. आम्ही या कंपन्यांचा काय सहभाग आहे किंवा काय रोल आहे हे निष्पन्न करणार आहोत आणि जर यांचा याच्यामध्ये रोल निष्पन्न झाला तर त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।